बार लाठीचार्ज करे और इस बार जेल भेजे हमको सबको। देखते हैं कब तक दलितों के साथ ऐसे ही अत्याचार होता रहेगा। बहन बेटियों के लिए हम आवाज उठाते रहेंगे, हमारी बहन बेटियों के साथ ये सब चीजें ये लोग करते रहेंगे, पर अब नहीं होगा ये सब चीजें। मेरठ में बहुत मजबूती से आंदोलन करा जाएगा और एसएसपी साहब को ये बताया जाएगा कि संविधान से ऊपर आप भी नहीं हो, चाहे आप एसएसपी बेशक हो, संविधान के दायरे में रह के ही काम करा जाएगा। एसएसपी साहब जो पूरे मेरठ के हैं, और मैं मेरठ की पुलिस से ये कहना चाहता हूं कि मैं बहुत जल्दी पहुंचूंगा और जगह भी वही होगी जहां पे इन्होंने मारपीट करी है, और इस बार समाज इतनी मजबूती से पहुंचेगा और वहां पे जाके पूछा जाएगा एसएसपी महोदय से। ऐसा ना हो एसएसपी महोदय भी जैसे डीएम साहब अपने ताला मार के चले गए थे, एसएसपी साहब भी अपने चले जाए वहां से कि मैं छुट्टी पे हूं, वहां पे हूं, और उसके बाद ये चीज नहीं सुनी जाएगी कि हमसे गलती हो गई थी या हम वहां पे लॉ एंड ऑर्डर संभाल रहे थे, क्योंकि वहां पे कुछ बम पटाखे या ये सब चीजें गोली बारूद नहीं चल रहे थे, शांतिपूर्वक हो रहा था आंदोलन। और आपने वहां पे हमारे समाज के लोगों के साथ जो ये दुर्व्यवहार करा ना, उसका जरूर पूछा जाएगा आपसे। इसलिए 1 महीने पहले एक दलित समाज की लड़की, हमारी बहन ललिता गौतम का रेप होता है, उसका मर्डर होता है, उसका एसिड से फेस जला दिया जाता है, उसमें कार्रवाई नहीं हो पाई, उसका परिवार बहुत दुखी रहा। उसी बीच हमारे समाज के लोगों ने तय करा कि कल मेरठ में डीएम ऑफिस पे जाके एक धरना प्रदर्शन करेंगे और उन सबके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराएंगे जो नहीं पकड़े गए, जो खुले घूम रहे हैं आज भी पुलिस प्रशासन के संरक्षण में। तो कल एक आंदोलन होता है डीएम ऑफिस के बाहर मेरठ, वहां पे हमारे समाज के बहुत लोग पहुंचे। वहां पे एसएसपी, मेरठ एसएसपी हैं अविनाश पांडे, वो पहुंचते हैं और सबसे पहले तो वो वीडियो सबके पास है, सबसे पहले तो वो वीडियो में ये कहते हैं कि सालों ने रोड गंदी कर दी। सबसे पहली बात, एसएसपी महोदय आपको किसने ये इजाजत दी है कि आपको गाली देने का हक है, और आप एक संवैधानिक पद पर होने के बाद ये सब कर रहे हैं और आप हमें संविधान समझा रहे हो, पहली बात। दूसरी बात ये, वहां पे जो हमारे समाज के लोग पहुंचे उनमें से एक हमारे भाई हैं रवि गौतम, नोएडा से, वो भी पहुंचे, पेशे से वो वकील भी हैं। उनको पुलिस प्रशासन के लोगों ने अपनी ही बस में गिरफ्तार किया। उसके बाद में एसएसपी महोदय बस में चढ़ते हैं और उनके साथ इतनी बदसलूकी करते हैं कि उनके साथ मारपीट करते हैं, जैसे वो ही इस केस के आरोपी हों। जो असली आरोपी है उनको तो पकड़ा नहीं गया इन एसएसपी महोदय से, और यहाँ पे मर्दानगी दिखा रहे हैं किनके साथ, जो उस बच्ची के लिए आवाज उठाने आए थे मजबूती से। ये देखिए आप वीडियो। तो ये यूपी पुलिस के हालात है कि जो गलत करता है उनके साथ तो एक खड़े रहते हैं, और जो गलत के लिए आवाज उठाता है उनके साथ ये ऐसे ऐसे करते हैं। तो एसएसपी महोदय, मैं आपको बताना चाहता हूं सबसे पहले तो ये बात कि आप में शायद कुछ जाति का लेके है ना, अभी भी कुछ बू है दिमाग में, और जिस हिसाब से आपने करा है ना, तो मैं तो उत्तर प्रदेश सरकार से यही कहूंगा कि ऐसे व्यक्ति को जो संवैधानिक पद पे होने के बाद ये सब चीजें कर रहा है, इनको किसने इजाजत दी गाली गलौज देने की, वहां के लोगों को मार पिटाई करने की, और वो भी इतनी बेरहमी से, जिनकी कोई गलती नहीं है उनके साथ ये सब चीजें कर रहे हैं वो एसएसपी साहब जो पूरे मेरठ के हैं। और मैं मेरठ की पुलिस से ये कहना चाहता हूं कि मैं बहुत जल्दी पहुंचूंगा और जगह भी वही होगी जहां पे इन्होंने मारपीट करी है, और इस बार समाज इतनी मजबूती से पहुंचेगा और वहां पे जाके पूछा जाएगा एसएसपी महोदय से। ऐसा ना हो एसएसपी महोदय भी जैसे डीएम साहब अपने ताला मार के चले गए थे, एसएसपी साहब भी अपने चले जाए वहां से कि मैं छुट्टी पे हूं, वहां पे हूं, और उसके बाद ये चीज नहीं सुनी जाएगी कि हमसे गलती हो गई थी या हम वहां पे लॉ एंड ऑर्डर संभाल रहे थे, क्योंकि वहां पे कुछ बम पटाखे या ये सब चीजें गोली बारूद नहीं चल रहे थे, शांतिपूर्वक हो रहा था आंदोलन।
और आपने वहां पे हमारे समाज के लोगों के साथ जो ये दुर्व्यवहार करा है ना, उसका जरूर पूछा जाएगा आपसे। और मैं उत्तर प्रदेश सरकार से ये कहना चाहूंगा कि इनकी सरकार इनको इनके पद से मुक्त कर दे। और ये शायद पुलिस अफसर नहीं है, ये शायद बदमाश हैं जो पुलिस की वर्दी पहन के बदमाशी कर रहे हैं। तो ऐसे लोगों की जगह ऑफिस नहीं है, एसएसपी ऑफिस नहीं है, ऐसे लोगों की जगह असली में ही जेल है। ऐसे लोगों को जरूर जेल भेजा जाए। और मैं बहुत जल्दी पहुंच रहा हूं और बहुत मजबूती से पहुंचेंगे इस बार। और इस बार लाठीचार्ज करेंगे और इस बार जेल भेजे हमको सबको। देखते हैं कब तक दलितों के साथ ऐसे ही अत्याचार होता रहेगा। बहन बेटियों के लिए हम आवाज उठाते रहेंगे, हमारी बहन बेटियों के साथ ये सब चीजें ये लोग करते रहेंगे। पर अब नहीं होगा ये सब चीजें। मेरठ में बहुत मजबूती से आंदोलन करा जाएगा और एसएसपी साहब को ये बताया जाएगा कि संविधान से ऊपर आप भी नहीं हो, चाहे आप एसएसपी बेशक हो। संविधान के दायरे में रह के ही काम करा जाएगा। जैसे हमारे लोग कर रहे थे वैसे ही आप करते, संविधान के दायरे में रह के काम। पर अब आपके पास जरूर पहुंचा जाएगा, आपसे पूछा जाएगा कि एसएसपी क्या संविधान के दायरे में रह के काम नहीं कर सकते क्या, या संविधान से ऊपर हो गए ये लोग। बहुत जल्दी पहुंच रहा हूं। जय भीम, नमो बुद्धाय। और एक चीज और कहना चाहूंगा, हमने उन जैसे लोगों का ही इलाज करा है जो संविधान से ऊपर रहे हैं। तो आप भी संविधान से ऊपर नहीं है एसएसपी महोदय, ध्यान रखना। आपका भी इस्तीफा होगा, आपको भी इस नौकरी से मुक्त करवाया जाएगा। और जहां मैं अड़ जाता हूं तो फिर तो मुक्त होना ही पड़ता है, सरकार को भी झुकना पड़ेगा। अभी तक तो हमारी बहन बेटी के साथ ऐसा हो गया, अब जो उनके लिए आवाज उठा रहे हैं उनके लिए भी तुम ऐसा करोगे, तो ऐसा बर्दाश्त के बाहर है। बहुत जल्दी पहुंच रहा हूं मेरठ एसएसपी ऑफिस, अब पहुंचा जाएगा एसएसपी ऑफिस। जय भीम, नमो बुद्धाय।